शिवम त्यागी, वो तो खैर वो कहते हैं ना कि जब सरकार बनाने की स्थिति आती है सबको स्क्रीन पर लाइए, उसके बाद दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं और सब कुछ हो सकता है, राजनीति में सब कुछ संभव है। शिवम पहले तो ये बताइए, सोने की चेन बांट रहे हैं क्या? सोने की चेन तो काफी महंगी आती है भाई, इतना पैसा कहां से आ रहा है और कितने लोगों को बांट दीजिएगा? मैं तो जैसे ही आपने बोला अपना गला चेक कर रहा था कि कम से कम भाई बांट रहे हैं तो प्रवक्ता पर तो होगी। ये तो मुझ पर ही नहीं मिली। लेकिन अभय जी के लिए एक शेर है कि मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए, ज्यादा झुक के मिले तो दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती है। वाह, क्या बात है, कहां से लाई? इतनी भी तो अपने पास है, खुद लिखा है, संग्रह है, खुद लिखा है? नहीं, खुद नहीं लिखा, लेकिन कम से कम 135 साल पुरानी पार्टी होने के नाते इतना तो मत झुको, गिर तो मत जाओ। मतलब सामने वाले प्रवक्ता बैठकर इनको बोल रहे हैं आपकी जो मुख्य नेता हैं वो भ्रष्टाचारी, शहजादे भ्रष्टाचारी, जीजा भ्रष्टाचारी, और वो अभय दुबे जी है जिस घोटाले में एफआईआर करी थी शराब में, कम से कम उसी का नाम ले देते। नहीं प्लीज बीच में नहीं, कम से कम उसी, नहीं बीच में नहीं, कम से कम नहीं प्लीज बीच में नहीं, कम से कम उसी का नाम ले, रुकिए कम से कम उसी का नाम ले देते से प्यारे। नहीं कम से कम सीबीआई आ रही है, इतना नाराज का है, कम से कम उसका ही नाम ले देते, शराब घोटाले का ही नाम ले देते। नहीं एक सेकंड, लेकिन उन्होंने लिया, नहीं उन्होंने लिया ना, मैं अभी उस पर आ रहा हूं ना, किसने लिया और कैसे लिया उस पर आ रहा हूं। प्लीज इतना भी क्या, ऐसा क्या बोल दिया जो इतनी 8,000 करोड़ जिन्होंने बोला उनके तो गोद में बैठ गए थे जाके। अब रुकिए प्लीज थोड़ी देर रुकिए, थैंक यू प्लीज, थैंक यू। अब आप मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी एक रैली करने गए सीलमपुर में, उनके लिए शीश महल के लिए एक सवाल जवाब नहीं निकला, एक घोटाले पर जवाब नहीं निकला, शराब घोटाले पर एक सवाल जवाब नहीं निकला, और वहां पर पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। मतलब दूसरी तरफ क्या है, आप मुझे एक चीज बताइए, ये एक दूसरे के खिलाफ है ना? मैं मान लेता हूं चलिए फौरी तौर पर कि ये एक दूसरे के खिलाफ है, हमारे प्लीज रुक जाइए, क्या हो गया दुबे जी, क्या हो गया, रुकिए जरा, अडाना जी का नाम नहीं रुकिए ना प्लीज, आप इनको रोकिए। थैंक यू। आप मुझे एक चीज बताइए, अजय माकन जो अब से 15 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही बता रहे थे, वो कहां चले गए भैया? पाकिस्तान भेज दिया क्या उनको? उन्होंने कहा था 2 दिन बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा ये आदमी देशद्रोही है। क्या किया, क्या बताया? प्रेस कॉन्फ्रेंस खुलासा क्या किया? खुलासा कर रहे थे ना, और क्या हालत कर दी। अब आगे आइए, ये जो बार बार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, ये नूरा कुश्ती चलेगी नहीं। संदीप दीक्षित बेचारे रोजाना अकेले घूम रहे हैं, फ्लैट टू फ्लैट, उनकी वीडियोस देखिए, 2 कार्यकर्ता उनके पीछे नहीं है। अरे कम से कम लड़ तो लो, 135 साल पुरानी पार्टी हो, कुछ तो स्पाइन दिखाओ। मतलब भ्रष्टाचार पर बात नहीं करेंगे आपके नेता, शीश महल पर बात नहीं करेंगे आपके नेता, उसको खुलकर बोलेंगे नहीं। कल तक जो ये कहते थे कि एफआईआर ही हमने कराई है और ये भ्रष्टाचार है। अब आगे आता हूं, एक चीज जो कही गई कि इतनी स्थितियां खराब हैं, इतनी दिक्कतें हैं, इतनी परेशानी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी वालों ने आप ही से सरकार ली थी, आपकी मुख्यमंत्री को मतलब अय्याश जैसे शब्दों की उपाधि देने वाले लोगों के साथ आप ही जाकर आखिर में गोद में बैठ गए थे। मैं मानता हूं कि इतना आदमी को किसी को भी कंफ्यूज्ड सी यानी कि कैरेक्टर होना जरूरी नहीं है, तय ही नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव साथ में लड़ना है नहीं लड़ना है, एक साथ रहना है, खत्म होना है। भाई इतना कंफ्यूज्ड नेता इस देश को नहीं चाहिए। तय कर लो कि दिल्ली में साथ रहोगे, राष्ट्र स्तर पर साथ रहोगे कि नहीं रहोगे। कभी भड़क जाते हो, कभी कॉन्फ्रेंस कर देते हो, फिर शीश महल पर बात नहीं कर पाते हो, घोटाले पर बात नहीं कर पाते हो, भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर पाते हो, और प्रवक्ता यहां पर आकर ऐसे लड़ते हैं जैसे कितना मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। आप एक गलती कर रहे हैं। बताइए। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सबको स्क्रीन पर लाइए। शिवम, आप ना कांग्रेस को बहुत ज्यादा हमला मत करिए। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस जितना मजबूत होगी उतना आपका फायदा होगा। आप उनको लड़ने दीजिए, और कांग्रेस को थोड़ा मजबूती से पार्टी का फायदा होगा, मानक जी बीजेपी का फायदा होगा। नहीं इनका, अब आप एक चीज तो बताइए, आप गलती कर रहे हैं। नहीं, अडानी जी का नाम सुनते ही आपको भूला। अब नहीं, अडानी जी का नाम सुनते ही रेवंत रेड्डी जी से पूछ लेते, गहलोत जी से पूछ लेते, कितने लोग हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैं किसको टारगेट करने की तो स्थिति वहां तक है कि दोनों एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं। एग्जांपल, पहले भी सरकार बनाई है, केंद्र में भी साथ लड़ लिए हैं, अभी 2 दिन के फिटमेंट के लिए सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत जो है हो जाए, उसके लिए लड़ रहे। कितनी सीटें आ रही बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत के साथ, 35 पूर्ण बहुमत के साथ। 35 सीटें, 35 से ज्यादा भाई, 35 तो एकदम ब्रेक इवन हो गया, उससे आगे की बात करें। लेकिन अब आगे आता है, इन्होंने किया क्या? एक चीज कही गई कि यहां पर जिस तरीके से चीजें हुई है
हैं हमने इतना बेहतरीन स्कूल का काम किया, इतने बेहतरीन स्कूल बना दिए। 11वीं क्लास में आपके 20% बच्चे फेल हो रहे हैं, ये स्कूल का मॉडल है आपका। 100 से ज्यादा स्कूलों में आपके साइंस के टीचर नहीं है, ये स्कूल का मॉडल है आपका। 10,000 टीचर्स की कमी है, ये आपके रिपोर्ट्स बताती है, ये स्कूल शिक्षा मॉडल है आपका। रिजल्ट दिल्ली का 2000 में 36% था, उसको केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर लगातार 96% पर लेकर आए, आज वो 6% रिजल्ट गिर गया। ये शिक्षा मॉडल है आपका, और उसको छोड़ दीजिए। मैं तो इस बात पर आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लगातार इस तरह की स्थितियां खराब होती जा रही है, क्लासरूम घोटाला एग्जाम्पल, क्लासरूम बनाए, क्लासरूम बनाने के लिए कहते कि हम क्लासरूम बनाएंगे, 1300 करोड़ का घोटाला। कहते शिक्षा नीति, वो शराब नीति लाएंगे, 2026 करोड़ का घोटाला। अरे कुछ तो ऐसा काम करके बता दो जिसमें घोटाला ना हो।